शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं वैसे इस मौजू पे हम आना नहीं चाहते थे क्योंकि हमारा वैसे ही बिज़नेस पड़ा हुआ है आज के काम का। जाम साहब ने एक तवील उस पर जो है तमीद भी बांधी और काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी दी। सवाल इंतहाई मुख्तसर था मेरे दोस्त का अहमद नवाज साहब का कि ग्वादर में जो कार रेसिंग या रैली हुई उस पर हुकूमत बलूचिस्तान ने शुनीद में आए अखराजात किए हैं। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत बलूचिस्तान ने कोई 9 से 10 करोड़ रुपए अखराजात इस पे आए हैं। जाम साहब मेरे भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरे सवालात का जवाब दे, लेकिन आई वुड लाइक टू क्लियरिफाई सर्टेन थिंग्स। कुछ चीज़ों की क्लियरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है इस हाउस में। नंबर 1, कार रेसिंग, पोलो, गोल्फ ये गरीब के खेल नहीं है, ये अमीरों के खेल हैं। और खेल कोई भी हो, गरीब का हो अमीर का हो, अच्छी चीज़ है। हम खेल की हक में हैं। बलूचिस्तान में खेल के मैदान सजने चाहिए, खेल के मैदानों में लोग बच्चों को आना चाहिए। अगर खुदावंद तबारक ताला बलूचिस्तान के साथ इंसाफ होता, आज हमारे बच्चे कार रेसिंग में भी आ सकते थे, लेकिन हमारे लेकिन अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान के गरीब बच्चे वो तो स्कूल जाने के लिए बस के मोहताज हैं। वो कोई रेसिंग की गाड़ी 5 से 6 करोड़ या 7 करोड़ की कहाँ से बना के रेसिंग में हिस्सा ले सकते हैं? कम है। मैं सिर्फ बात जाम साहब, ये जो अहमद नवाज साहब ने की, कंटेक्स्ट क्या है? वो जो इकोनॉमिक, वो जो नहीं आपने कहा कि एक्सप्लॉयटेशन या इकोनॉमिक, वो क्या कहते हैं कि उनके मैसेकर का, माशी कत्लेआम का, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। ग्वादर को हमने सर का ताज बनाया हुआ है, लेकिन ग्वादर के गरीब शहरी इस वक्त पीने के पानी से महरूम हैं। जिस दिन कार रेसिंग हो रही थी, आपको याद है, बल्कि मैंने ट्वीट भी किया था, उससे 2 दिन कबल ग्वादर की आधी आबादी सड़कों पर थी। औरतें, बच्चे, बच्चियां, माहीगीर बोतल हाथ में उठाए कि जी हमें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। हाँ। मुझे इल्म है इसके बाद भी मेरा ही बिजनेस है, हमारा मलिक नसीर साहब का। मैं सिर्फ देखिए रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए स्पीकर साहब, जाम साहब वजीर आला हैं, हम सब बिल्कुल सनाबुल साहब, आपकी बात अपनी जगह पे है, कमजोरियां हैं, लेकिन किसी इलाके में कोई टूटी से इलाके की बेहतरी आती है। मुझे अगर खत्म करने दें। नहीं, फिर हमारे पास एजेंडा इतना है, फिर उसमें हम चले जाएंगे। सनाबुल साहब, अगर इसको आप लंबा करेंगे फिर हमारे, क्योंकि वहां पे जवाब पे सवाल के ऊपर जवाब आएगा। मैं खत्म करता हूं। जनाब स्पीकर, जो महाशी कत्लेआम की बात होती है उसका एक कंटेक्स्ट है। जब भी ग्वादर में कोई मेगा इवेंट होता है, कोई मेगा इनॉग्रेशन होता है, इफ्तिताह होता है, कोई मेगा कल्चरल या स्पोर्ट्स का इवेंट होता है, प्रोग्राम होता है, ग्वादर के शहरियों के लिए वो बेचारे अपने घरों में इसार में महदूद हो जाते हैं। उनको बाकायदा पाबंद की सलासल किया जाता है, पाबंद सलासल हो जाते हैं कि आप एक गली कूचे से एक इलाके से दूसरी जगह पर जा नहीं सकते। मैं छोटी सी मिसाल दूं, देखें, रोजाना वहां पर कोई 700-750 के करीब छोटे माहीगीर हैं। जाम साहब, ये जो इकोनॉमिक हम कहते हैं लोगों के कत्ल का, वो 750 के करीब, 1 मिनट, 750 के करीब माहीगीरों को वहां पे माहीगीरी के लिए इजाजत नहीं दी जाती। अभी भी APA का इजलास हो रहा है, जो एशियन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का, कार रैली के दौरान। इससे कबल जितने भी इवेंट्स हुए हैं, तो जनाबे वाला रोजाना 25 करोड़ रुपए, ये मैं आपको फिगर्स के साथ बता सकता हूं कि बलूचिस्तान के माहीगीरों का, बिलखुसूस ग्वादर के, 25 करोड़ रुपए रोजाना के हिसाब से उनका नुकसान होता है। मैं स्पोर्ट्स के हक में हूं, लेकिन जाम साहब अगर 9 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स पे लगने थे, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। स्पोर्ट्स के मिनिस्टर अब्दुल खालिक आजाद साहब बैठे हैं। बलूचिस्तान में 1 अरब रुपया बलूचिस्तान के गुज़िश्ता 4 इवेंट्स में खर्च हुए हैं। 1 अरब रुपया, कुछ जो है जश्न आजादी के नाम पर, कुछ कार रेसिंग के नाम पर। और जबकि बलूचिस्तान में हम ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं बलूचिस्तान में पैसा नहीं है, हम कहते हैं बलूचिस्तान के लोग भूख से मर रहे हैं, बलूचिस्तान में असातिज़ा की भर्ती के लिए हमारे पास तनख्वाहें नहीं है। अगर ऑस्टेरिटी है तो ऑस्टेरिटी और गुर्बत ये बलूचिस्तान की हुकूमत के अमल में भी नजर आनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं जनाब वाला, ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, कि ये जिस तरह के प्रोग्राम्स हों, चाहे अगर एशियन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन को फंड किया था तो आप इस असेंबली में ले आए। हम गुर्बत के, बेरोजगारी के, मफलूजियत के आलम से गुजर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम ये कहें कि जी गाड़ियां गुजर रही थी, लोग देख रहे थे, उससे लोगों का फायदा हुआ। जाम साहब, फॉर गॉड सेक, हम बलूचिस्तान के मुखलिस रहनुमा हैं, आप भी, हमने मिलकर इस सूबे को बनाना है, लेकिन फैक्ट्स को फैक्ट ही रहना देना चाहिए। अगर इन आज तक स्पोर्ट्स